सो हाय गाइस, सो समर इज़ कमिंग गाइस एंड तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ अल्टीमेट समर स्किन रूटीन के बारे में। यानी कि मैं आपको दूंगी कुछ ही स्टेप्स के बारे में बताऊंगी, 7 या 8 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही। इसके तो जैसे कि आपको पता है कि आप बहुत सारी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर सनस्क्रीन, अच्छे मॉइस्चराइज़र, अच्छे मेकअप, लाइटर एंड सन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं और ग्लासेस लगाते हैं अपनी जिससे हमारे डार्क सर्कल्स ना पड़े। इसके अलावा हम SPF मेकअप वगैरह भी यूज़ करते हैं। अच्छे से अच्छे जितना ब्रांडेड हमारी चीज़ें होती हैं, इस सेल्फ टेन को दूर करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो कर लेते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचुरली आपकी स्किन किस तरीके से आपकी ग्लो करे और उसमें टैनिंग ना हो। So guys, summer is a time for beach days, parties, pool parties and it's also a great time for a skin care makeover. But हम यहाँ पर कहीं भूल जाते हैं कि हमें अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लॉन्गर आवर्स में अगर हम बाहर रहते हैं, बीच पे रहते हैं, तो हमारी स्किन एकदम डार्क होने लगती है एंड ह्यूमिड की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है, तो हमारी सन वर्न होने लगती है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं आपकी स्किन किस तरीके से डिपेंड। बट मुझे लगता है हर एक स्किन चाहे ऑयली हो, चाहे आपका ड्राई स्किन हो या फिर आपका मिली जुली स्किन हो, तो भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो वो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। So first is apply sunscreen. The most important thing is that you need to protect your skin from sun. तो उससे बचाने के लिए आपको एक अच्छे SPF सनस्क्रीन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो आप एक अच्छे ब्रांड का एक सनस्क्रीन ले सकते हो आप, अच्छे SPF। और ध्यान रखिएगा वो 50+ हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपकी स्किन को जो डायरेक्टली जो आपकी जो रेज हैं आपकी स्किन पे पड़ने वाली हैं वो उसको उतना हार्म नहीं करेंगी, ना इतना डार्क करेंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज मॉइस्चराइज़र की। जनरली स्पीकिंग द एयर इज़ नॉट ड्राई इन द समर, बट कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विंटर में ज़्यादा ड्राई होती है, समर में उतनी ड्राई नहीं होती। बट मेरे हिसाब से आपकी जो स्किन है, योर स्किन कैन स्टिल ड्राई इन द समर टाइम, क्योंकि उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कभी हिल स्टेशन पे जाते हो तो आप देखते हो आपको स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, तो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते रहिए, जिससे कि आपकी स्किन पे अगर कोई एक लेयर बनी रहेगी तो वो कोई भी चीज़ आप पे डायरेक्टली आप पे हार्म नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अपने मेकअप को किस तरीके से आपको करना है। समर के टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप करके आप घूमेंगे तो आपको देख के भी लोगों को भी देख के आपको गर्मी लगेगी और आपको खुद भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होने का। तो इससे बेटर है गो लाइटर ऑन द मेकअप, कि अपने मेकअप को जितना आप लाइट रखेंगे उतना आप ब्यूटीफुल भी लगेंगे, उतने ही आपको कूल, आपको माइंड फ्रेश का फील करवाएगा, जैसे कि आपने कुछ भी नहीं किया है। और आपकी स्किन भी आपकी काफ़ी चीज़ों से फ्री रहेगी, क्योंकि समर के टाइम में आप जितने भी प्रोडक्ट अगर आप स्किन पर कम यूज़ करने की कोशिश करें, अगर आपने मॉइस्चराइज सनस्क्रीन लगाया तो इट्स इनफ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज जितना वो मेकअप को ब्राइट रखने की कोशिश कीजिए। फिर नंबर 4 पे बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रब करना बिल्कुल ना भूलें, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक अगर आप उसे करते हैं तो मुझे लगता है आपकी स्किन को वो काफ़ी हद तक कूल रखता है, कूलिंग करके रखता है। क्योंकि गाइस सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट एंड स्वेट इज़ द बॉडी नेचुरली वे ऑफ कूलिंग ऑफ। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप अपनी स्क्रबिंग करेंगे अपनी बॉडी की, अपनी स्किन को, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक आप बाहर जाएंगे तो आपको एक फ्रेश फील कराएगा, एक कूल का एहसास करवाएगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है आप स्क्रबिंग को करना ना भूलें, कि मॉइस्चराइज़र लगा लिया, सब लगा लिया, पर आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं अपने डेली रूटीन के काम में, भागा दौड़ी में। पर ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिना सब चीज़ें अधूरी हैं। तो स्क्रब करना ना भूलें। उसके बाद लास्ट आता है अपने आप की सेल्फ टेन फॉर अ हेल्दी ग्लो। तो अपने जो हमारी टेन हो जाता है इन सब चीज़ों के बावजूद भी, उसके बाद हम उसको हेल्दी ग्लो कैसे रखें। तो ऑल्दो कि टैन इज़ नॉट अ पेनफुल, बट इट स्टिल टेक्निकली आपकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से उसको डैमेज कर देता है। टैनिंग अगर आपकी धीरे धीरे अगर स्लोली बढ़ती जाती है, तो उसको आप रोकने के लिए, उसको हेल्दी ग्लो रखने के लिए आप कोई ना कोई फेस पैक ज़रूर लगाएं। जैसे समर के टाइम में बहुत सारे आते हैं क्यूकम्बर, बहुत सारे जो भी आपके फेस को कहते फ्रूट्स पैक आते हैं, या फिर आप कोई भी फ्रूट्स पैक सबसे बेस्ट रहते हैं। वैसे आप या तो आप टैन को यूज़ कर सकते हैं, टैन फेस पैक, अच्छे ब्रांड के कोई फेस पैक ले लें।
अगर आप उसे डेली नहीं, अगर उसे वीकली उसे 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए टैन को आपको दूर करेगा, और जो धीरे धीरे डैमेज हो रही होती है स्किन उसको वो वहीं पर रोक देता है और उसको वहीं पर ही उसको फिर से उसको स्टार्ट कर देता है, उसको बनाने में, उसको बिल्डअप करने में, उसको एक एक्चुअली नेचुरली उसमें सारी चीज़ें ठीक से करता है। तो मुझे लगता है अपनी स्किन को हेल्दी और नेचुरली ग्लो करने के लिए आपको एक अच्छी टैन की ज़रूरत होती है। उसको डी टैन ज़रूर करवाइए या करिए घर पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर अगर आपको कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आप घर पे बैठ के भी डी टैन कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये टिप्स में नहीं है बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है समर का टाइम है तो आप एक अच्छे वेयर सन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनिए, सन ग्लासेस लगा के रखिए, और एक्सेसरीज़ आप यूज़ कर सकते हो जिसमें सन ग्लासेस हैं या फिर कोई भी आप एक्सेसरीज लाइक ईयर रिंग पहने हो तो वो बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए। मेकअप के साथ हर चीज़ अगर लाइट पहनेंगे तो अब वो अच्छा रहेगा। समर के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है आपके क्लोथ्स का। अगर आपके क्लोथ्स बहुत लाइट वेट होंगे, अच्छे होंगे, कॉटन में होंगे और तो पूरा कंफर्टेबल होंगे तो आप अच्छा ज़्यादा फील करोगे। आपको जो चीज़ का एहसास होना चाहिए उतना एहसास नहीं होगा गर्मी का। तो because I always wear a white trimmed cap and a scarf and outside during this summer especially, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए स्पेशली और मैं अपना वॉकिंग या फिर मैं रनिंग के जाती हूँ तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कंफर्टेबल पहनूँ या फिर मुझे जो ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि रनिंग के टाइम में, एक्सरसाइज के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है, आपको स्वेटिंग होती है। तो आप भी चीज़ का ध्यान रखिए तो आपको कभी भी कोई भी समर के टाइम में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सो गाइज ये है मेरे यहाँ पर कुछ टिप्स जो अल्टीमेट समर टिप्स थे आपके लिए स्किन केयर रूटीन के लिए, जो कि मैंने आपको बताए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ जो नोट कर लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जितना अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो सिंपल सा है, क्योंकि मैं अपने स्किन के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है वो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो एक रूटीन है जिसको मुझे करना ज़रूरी है। मेरी स्किन डैमेज ना हो जाए तो बाहर में जब निकलती हूँ। तो बाकी के लिए मैं घर पे जब तक रहती हूँ तो अपनी बॉडी को जितना हाइड्रेट रख सकती हूँ, पानी जितना हो सकता है मैं उतना पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। आपको कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मेरे टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।